प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज इस विशेष मुद्दे पे हम यहाँ पे आए हैं, वो आपको परिचित इस बात से करा दें कि 25 फरवरी को ऑनरेबल जे.एंड.के हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है टोल प्लाजा के लेके। उसके प्राइसेस जो थे वो ओवर चार्जेस कर रहे थे, उसको स्लैश डाउन को लेके उसके प्रति ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे साथ टोल प्लाजा एक्शन कमेटी, जैसे कि आप पुराने साथी हैं, आप जानते ही हैं, एक लंबा संघर्ष इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने किया था। और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं सुशील शर्मा जी, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, हमारे सीनियर साथी और एक सीनियर सिटीजन, और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट के हेड हैं जनाब आई डी खजूरिया जी। परमजीत सिंह पमा जी, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और रोबिन शर्मा जी हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है। और उन दिनों हमारे साथ बहुत से साथी थे। हमारे सनी शर्मा जो लखनपुर से थे, उनको हमने इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया था, और उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में तफसील में हमारे साथी आपसे बयान करेंगे। और उस संघर्ष का नतीजा रहा कि पहले तो एक समाज में अवेयरनेस फैली, और कठुआ के लोगों को जो ये JK-08 को जो फ्री आप देखते हैं आगमन मना हुआ है, ये सब इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की ही देन है। और उसी के कारण ही उनको मजबूर होना पड़ा, जो टोल प्लाजा का जहां माफिया था, कि वो JK-08 की गाड़ियों पे छूट देते। और हम आज तक सारे लाभान्वित है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी या इनकी सरकारों पे जाना हो, ये तो खून को भी चूस लें इंसान के शरीर से। जिस तरह से यहाँ लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया। लेकिन हमारे कुछ साथी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं सिविल सोसाइटी की, जो दिन ब दिन ऐसे कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं। और उसका ये रिज़ल्ट आपने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है। और बहुत से सारे हमारे साथी थे, उनको पुलिस ने केसेस भी दर्ज किए, वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे रोबिन शर्मा पे 4 केस डाले गए, और आज तक ये कोर्ट कचहरी में उनका केसों के साथ, इनके साथियों के साथ इनको अरेस्ट भी किया गया उन दिनों। तो ये समाज में संघर्ष करना पड़ता है उन तानाशाही सरकारों के ख़िलाफ़। और जब निजात नहीं मिलती है तो भी कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वी आर ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और आगे तफसील से हमारे एडवोकेट सुशील गुप्ता जी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और हम अपने तमाम कठुआ निवासियों को ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी हमें लगता होगा कि समाज में ये LG प्रशासन या केंद्र सरकार या मौजूदा जो यहाँ कोई प्रशासन है, कहीं भी वो कोताही बरतेगा या नागरिकों के हितों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर, समाज हमारा है, सोसाइटी हमारी है, ये रियासत हमारी थी, इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया। स्टेट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और ज़िले में मिलिटेंसी फैली हुई है, लोगों को ऐसे दर दर पकड़ रहे हैं, उन सब के ख़िलाफ़ हम सब लोग खड़े हैं। और आज इस विशेष वार्ता में मैं सुशील जी को कहूँगा कि तफसील से आपको इसकी जानकारी दें। सहयोग रहा है इस बात को लेकर के, जब 2020 में पहला टोल प्लाजा जो था वो सरोवर में लगा था, तो तब से लेकर के प्रशासन को हम ये बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल बनाए गए हैं टोल प्लाजा लगाने के लिए, उसकी वायलेशंस हो रही हैं। हमने कभी भी मांग नहीं की थी कि केंद्र सरकार या यहाँ का इंतज़ामिया हमारे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करे जो पूरे भारत के में जो अगर टोल चार्ज किया जा रहा है तो यह हमसे टोल ना चार्ज किया जाए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इसकी बहुत सी हैं वो वायलेशन जो है, कानूनी वायलेशन करके आप ये टोल चार्ज कर रहे हैं। संघर्ष हुआ, आप सभी लोगों के सामने हुआ, अपनी मांग रखी गई। जब मांग को सुना नहीं गया, हमारे साथियों पर कई प्रकार के FIR दर्ज करेगी। अंततः हमने हाई कोर्ट की तरफ जाकर के रिट पिटीशन को दायर किया था। जब हमने रिट पिटीशन दायर करी थी तो हमारे पास हमने चंद जो लीगल पहलू थे उसको सामने रखा था कोर्ट के सामने। हमने कहा था कि ये 60 किलोमीटर पर चार्ज होता है, एक सेक्शन की 60 किलोमीटर पे इस पर लगना चाहिए। और ये जो सेक्शन जो थी इसका 60 किलोमीटर शुरू होते ही आप पैसे ले लेते हो, जब 60 किलोमीटर ख़त्म होता फिर पैसे ले लेते हो। ये हमें अंदेशा था कि इस प्रकार से ये गलत चार्जिंग लोगों से हो रही है। हमने कहा था ये 45 दिन लगना चाहिए था, आप 10 साल के बाद इसको 8-10 साल के बाद लेने आ रहे हो। और भी कई प्रकार की जो इश्यूज़ थे वो हमने हाई कोर्ट के सामने रखे थे। हमने ये RTI के माध्यम से सारे कागज़ भी इकट्ठे किए
आरटीआई से एनएचआई ने हमें बताया कि ये जो रोड थी ये 2012 में ये कंप्लीट हो गई थी, और ये 12 के बाद ये लगे भी थे, जैसे सैसमा मोड़ पे लगा था और ये सरोवर में उन्होंने लगाया था, और लोगों के भारी विरोध के कारण उस समय हटा दिए गए थे। फिर ये 8-10 साल के बाद इनको फिर उसी लगाया गया। तो हमने ये कोर्ट को बताया था कि ये जो सरोवर का टोल प्लाजा है, ये इसकी नोटिफिकेशन ठंडी खुई की हुई है, और ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उसको जाकर के इन्होंने सरोवर में लगा दिया है। अंततः सरकार ने इस बात को जब नोटिस उनको गया तो उन्होंने कोर्ट को लिखित रूप से दिया कि हमने जनवरी 2024 से इसको वापस ले लिया है, और ये जो टोल प्लाजा है ये हमने हटा दिया है। इस प्रकार से इसके बाद जब पूरी रोड जो है वो ख़राब हो गई है, नए लगा था, तो एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो कोर्ट में चली गई थी। हमारी जो रिट पिटीशन थी वो स्पेसिफिक पॉइंटों पे थी। म्यूनसिपल लखनपुर का जो टोल प्लाजा था वो म्यूनसिपल एरिया में लगा हुआ था, और जो नियम कहता है कि आप म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इसको नहीं लगा सकते हैं। ये जो 3-4 ऑब्जेक्शन थे कोर्ट के वो हमने उठाए हुए थे, लेकिन एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट में जाती है, और वो हाई कोर्ट को ये कहती है कि जनाब अब रोड जो है वो लगभग 80% रोड ख़राब हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो लोगों से टोल वसूल कर रही है। तो ऑनरेबल डबल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक निर्णय जो है वो 25 फरवरी 2025 को दिया है। उन्होंने जो निर्णय देकर के ये बात जो उन्होंने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था, एक तो ये कर रहे थे जो बन टोल प्लाजा और सरोवर टोल प्लाजा था उसका डिफरेंस 40-60 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा कम था। तो लोगों का ये एतराज़ था कि जब नियम में 60 किलोमीटर का लिखा हुआ है तो आप इसको 60 किलोमीटर कैसे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो एनएचआई ने उस समय दलील दी थी कि हमने इसको 2 सेक्शनों में विभाजित किया है। तो लखनपुर से लेकर के कुंजवानी तक एक सेक्शन जाती है, और वहाँ दूसरी सेक्शन जो है वो बन टोल प्लाजा के पास जाती है। इसलिए जो डिस्टेंस है इसकी कोई बात हम मायने नहीं रखती है, क्योंकि एक सेक्शन की बात हुई है। फिर जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, और ये सेक्शन जो है वो लखनपुर से लेकर के उधमपुर तक की एक सेक्शन बनाइए। ये भी एक लोगों के लिए एक राहत होगी कि अगर ये एक ही सेक्शन बनती है और 60-60 किलोमीटर के ऊपर लगता है तो एक टोल प्लाजा जो ये बीच में लगा रहे थे ये मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए। हाई कोर्ट का ये कहना है कि जबकि रोड ही 20% है, आपकी 20% रोड इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे लोगों से चार्ज कर रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट ने विद फैक्ट 25/2/2025 से लेकर के उनका ये कहना है कि ये जो फीस आप चार्ज कर रहे हो केवल मात्र इसका 20% ही आप चार्ज कर सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही सरोवर टोल प्लाजा हटा था, लखनपुर में भारी वृद्धि कर दी गई थी। लखनपुर में 135 रुपये के करीब जो था वो व्हीकल से लिया जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के कारण ये 27 रुपये एक साइड के एक व्हीकल के होने चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है वे इमीडिएट लागू होना चाहिए, और ये जो जिस प्रकार से 135 रुपये लिए जा रहे हैं एक तरफ के, ये 27 रुपये 20% के हिसाब से होने चाहिए। इसी प्रकार से बन टोल प्लाजा पे भी इसी ढंग से होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि इतना ज़्यादा लोगों पे टोल नहीं थोपा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो गुंडा किस्म के लोगों को वहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए।